मेरा नाम कुंदन है। मैं पहली बार अपने दादा दादी के गांव गया था। कहते हैं ये गांव बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खैर, उस दिन शाम को मैं घर के बाहर खेल रहा था कि तभी मुझे पीछे पीपल के पेड़ से कुछ आवाज आई। हाँ? पलट कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था, तो मुझे लगा आवाज हवा के कारण आई होगी, तो मैं दोबारा खेलने लगा। पर तभी अचानक मुझे एक आवाज सुनाई पड़ी, एक अजीब सी आवाज। हाँ? वो आवाज मुझे पीपल के पेड़ से आ रही थी। जब आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी तो मुझे डर लगने लगा, इसीलिए मैं दौड़कर दादा दादी के पास चला गया। बाबा, कुंदन, क्या हुआ? वो बाहर पीपल के पेड़ के पास से मुझे कुछ आवाज आ रही है। आवाज? कैसी आवाज? वो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई बुला रहा है। अरे ठीक से याद करके बताओ कुंदन, क्या सुना तुमने? वो कोई आओ आओ बोल रहा था। क्या? हाँ। मुंजिया? मुंजिया? पर कैसे? कुंदन, सही सही बताओ, तुम्हें कोई दिखा भी था क्या? नहीं, आवाज जोर से आने लगी तो मैं घर के अंदर चला आया। देवा देवा, मुझे इसी बात का डर था, इसीलिए हम लोग कभी तुम्हें इस गांव में नहीं आने देते थे। मतलब बेटा, ये गांव ठीक नहीं है और बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? देखो, इस बारे में ज्यादा ना जानो तो ही बेहतर है, पर हाँ, यहाँ पर तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान हर वक्त रखना पड़ेगा। किन बातों का? अगर वो आवाज तुमने दोबारा से सुनी तो तुम उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे। कुछ भी हो जाए, तुम ना उस आवाज की तरफ पलट कर देखोगे और ना ही अपने दिमाग में उस आवाज को लेकर कुछ भी सोचोगे, समझे कि नहीं? हाँ। और हाँ, डरना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, खुद को डरने मत देना। हाँ। बेहतर तो यही होगा कि तुम अपने आप को किसी चीज में व्यस्त कर लो। अगर उस आवाज पर ध्यान नहीं दोगे तो कुछ ही देर में वो आवाज आनी बंद हो जाएगी और तुम्हें डर भी नहीं लगेगा, ठीक है? हाँ। हाँ, सबसे जरूरी बात, हाँ? ओ गलती से भी घर के सामने वाले पीपल के पेड़ के पास मत जाना, समझ गए? दादा दादी की बातों से मुझे ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, पर मैं इतना जरूर समझ गया था कि इस गांव में कुछ तो है जिससे वो लोग इतने डरे हुए थे। एक रोज जब दादा दादी खेतों की तरफ गए हुए थे तो मैं घर में अकेला बैठा कॉमिक्स पढ़ रहा था। तभी मुझे वही आवाज दोबारा सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे। डर के मारे मैं हिल भी नहीं पा रहा था, पर मुझे बाबा की कही बात याद थी, इसलिए मैं उस आवाज की तरफ ध्यान ना देने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर बाद वो आवाज आनी बंद हो गई। मैंने चैन की सांस ली और वापस कॉमिक्स पढ़ने लगा, पर तभी किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। मैंने किताब साइड में रखी और जाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने पर मुझे सामने पीपल के पेड़ के पास कोई दिखा। उसकी आवाज सुनते ही मैंने जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर दिया और डर के मारे बेड पर बैठ गया। तभी कमरे का दरवाजा खुला। बाबा। कुंदन, क्या हुआ? इतना डरा हुआ क्यों है? बाबा, वो बाहर। बाहर? क्या है बाहर? वो मैंने बाहर कुछ देखा। क्या देखा? वो बहुत अजीब था और मुझे देख के हंस रहा था। हाँ, और वैसे ही आओ आओ की आवाजें निकाल रहा था। क्या? कुंदन, जो भी तुमने देखा वो कैसा दिखता है? छोटा सा था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। हाँ, और उसकी एक चोटी भी थी
और वो मुझे देखकर हंस रहा था। देवा रे देवा, ये क्या हो गया? सुनो, तुम कुंदन के साथ ही रहो। कुंदन पर मुंजा की नजर पड़ चुकी है। भूले से भी इसे कहीं अकेले मत जाने देना। कुछ भी हो जाए इसे अपने सामने बैठा कर रखना। मैं साध्वी जी को लेकर आता हूँ, अब वही कुछ कर सकती है। इतना कहकर दादाजी जल्दबाजी में बाहर चले गए, पर मुझे अभी भी उनकी बातें ठीक से समझ नहीं आई थी। तो मैंने इस बारे में दादी को पूछा। दादी क्या हो रहा है? बेटा, तुम पर मुंजिया ने नजर डाल दी है। मुंजिया? मुंजिया क्या है? बेटा, मुंजिया एक ऐसे ब्राह्मण की आत्मा है जो अपने जीवन के दूसरे चरण में नहीं पहुंच सका। दूसरा चरण मतलब? बेटा, ब्राह्मण अपना जीवन 4 चरणों में जीते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और हर चरण में जाने से पहले एक पूजा की जाती है। पूजा? हाँ, मुंज संस्कार, जिसे लोग जनेऊ पूजन भी कहते हैं। हाँ, ये तो मेरा भी हुआ है। हाँ, ये अक्सर 8-9 साल की उम्र में की जाती है। मुंज संस्कार के कुछ सालों बाद एक और पूजा होती है जिसे सोड़ मुंज कहते हैं। सोड़ मुंज? ये क्या है? ये पूजा गृहस्थ जीवन में जाने से पहले की जाती है। मतलब शादी के पहले? पर अगर किसी ब्राह्मण की मौत मुंज संस्कार और सोड़ मुंज के बीच के समय में होती है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो ब्रह्म दैत्य बन जाता है, जिसे लोग मुंजिया बुलाते हैं। एक ऐसी शक्ति जिससे छुटकारा पाना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी ताकत डर पैदा करना है। डर? हाँ, ये लोगों के मन में इतना ज्यादा डर पैदा करता है कि लोग उस सदमे को झेल नहीं पाते और उनकी मौत हो जाती है। तो आप लोगों ने भी उसे देखा है? उसने आप लोगों को भी डराया है? मुंजिया ज्यादातर उनका शिकार करता है जिन्हें वो आसानी से डरा सके, जैसे बच्चे। आज से 15 साल पहले ही इस गांव में बहुत से बच्चों की मौत हुई थी और उन सभी मौतों के पीछे मुंजिया था। मुंजिया का खौफ इतना ज्यादा था कि रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। सब गांव छोड़कर चले गए? हाँ, गिन चुनकर गांव में बस 3-4 घर ही रह गए। हालांकि उस हादसे के बाद मुंजिया किसी को नहीं दिखा। क्यों? पता नहीं, ऐसा लगा मानो वो इस गांव से हमेशा के लिए चला गया हो। फिर देखते देखते कई साल बीत गए और गांव में लोग वापस लौटने लगे। सबको लगा कि मुंजिया हमेशा के लिए जा चुका है, पर शायद हम गलत थे। उसने ये गांव कभी छोड़ा ही नहीं था। वो तो बस एक बच्चे का इंतजार कर रहा था। हमने तुम्हें यहाँ लाकर ठीक नहीं किया। पता नहीं अब क्या होगा। दादी की बातें सुनकर तो मुझे और भी ज्यादा डर लगने लगा था। रह रहकर मुझे मुंजिया का चेहरा याद आ रहा था। तभी दादाजी घर आ गए और उनके साथ एक साध्वी भी थी। वो मेरे पास आकर बैठ गई और मुझसे कुछ सवाल करने लगी। बेटा, मैं जो भी पूछूंगी उसका जवाब बिल्कुल ध्यान से देना, कुछ भी मत छुपाना, ठीक है? हाँ। तुमने पहली बार वो आवाज कब सुनी थी? 1-2 दिन पहले जब मैं बाहर खेल रहा था तब आई थी मुझे आवाज। आवाज के अलावा तुमने और भी कुछ सुना था? हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे झाड़ियों में कुछ है। मतलब वो तुम्हारे पीछे 2-3 दिनों से है। तुमने और भी कुछ सुना था या देखा था? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैं घर आ गया था। और आज क्या हुआ? आज मैं किताब पढ़ रहा था तो मुझे खिड़की से वैसे ही आओ आओ की आवाज आई। फिर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर में वो आवाज आना बंद हो गई, पर फिर दरवाजे के खटखटाने की आवाज आई। मुझे लगा दादा दादी होंगे, पर दरवाजा खोला तो मुझे वो दिखा। वो कहाँ खड़ा था? घर से कहीं दूर? नहीं, सामने वाले पीपल के पेड़ के पास। ईश्वर, इस सब का क्या मतलब है साध्वी जी? इसका मतलब मुंजिया की नजर कुंदन के साथ साथ इस घर पर भी पड़ चुकी है। अब क्या करेंगे? हम कुंदन को इस घर में नहीं रख सकते, नहीं तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। पर हम
कुंदन को रखेंगे कहाँ? कहीं भी, बस इस घर से दूर। साध्वी जी, घर के थोड़ी दूरी पर हमारी एक झोपड़ी है, क्या हम कुंदन को वहाँ रख सकते हैं? हाँ, झोपड़ी ठीक रहेगी। मुझे उस झोपड़ी को मंत्रों से बांधना होगा, क्योंकि कुंदन को उस झोपड़ी में अकेले ही रहना होगा। अकेले? अकेले क्यों? क्योंकि मुंजिया आज रात कुंदन के पीछे जरूर आएगा, पर हमें उसे झांसा देना होगा। झांसा? कैसे? आप लोग इसी घर में रुकेंगे ताकि मुंजिया को लगे कि कुंदन यही है। ओह, हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। उसके बाद साध्वी जी और दादाजी घर के बाहर वाले झोपड़ी में चले गए और कुछ ही देर बाद साध्वी जी मुझे भी उस झोपड़ी में लेकर आ गई। अंदर जाने पर मैंने देखा कि झोपड़ी की दीवारों पर हर तरफ अखबार के पन्ने चिपके हुए थे और उन पर कुछ निशान बने हुए थे और साथ ही कुछ मंत्र भी लिखे हुए थे। जमीन में 2 बड़े चावल के घेरे बने हुए थे और घेरे के हर तरफ दिए जल रहे थे। उसके बाद मैं और साध्वी जी उस चावल के घेरे के अंदर जाकर बैठ गए। बेटा, डर लग रहा है? हाँ, तुम्हें अपने मन से डर निकालना होगा कुंदन। तुम जानते हो ना, मुंजिया यही चाहता है, इसलिए बिल्कुल भी मत डरना। इस झोपड़ी के अंदर तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, समझे? अपना हाथ लाओ। कुंदन, कुछ भी हो जाए, इस धागे को मत खोलना। ये क्या है? ये धागा मुंजिया से तुम्हारी रक्षा करेगा। आज की रात तुम्हें इस कुटिया में बितानी है। अच्छा, पर ध्यान रहे, किसी भी हाल में तुम इन चावल के घेरों से बाहर नहीं आओगे, ठीक है? ठीक है। अब मैं चलती हूँ। मैं दरवाजे में बाहर से ताला लगा दूंगी। ताला क्यों? ताकि मुंशिया को लगे यहाँ कोई नहीं है। पर ध्यान रहे कुंदन, तुम अंदर कुछ भी आवाज मत करना, वरना उसे भनक लग जाएगी कि तुम इस कमरे के अंदर हो। पर अगर वो अंदर आ गया तो? मेरे मंत्रों के कारण वो अंदर नहीं आ पाएगा, इसलिए वो तुम्हें बाहर लाने की कोशिश करेगा, पर तुम भूल कर भी इस घेरे को पार मत करना, ठीक है? सुबह होते ही मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर ले आऊंगी, ठीक है? ठीक है। उसके बाद साध्वी जी वहां से चली गई और मैं अकेला बैठा रात के बीतने का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते काफी वक्त बीत गया और आसपास की आवाजें भी बिल्कुल शांत हो गई। तभी मुझे मुंजिया की आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनते ही मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगे, पर वो आवाज कहीं दूर से आ रही थी। मैंने झोपड़ी की खिड़की के बाहर देखा तो मेरे घर की लाइट्स जल बुझ रही थी। वो देखकर मैं समझ गया कि मुंजिया मुझे ढूंढने दादा दादी के पास पहुंच चुका था। पर वो आवाज कुछ देर बाद बंद हो गई और अब घर की लाइट्स भी जलनी बुझनी बंद हो गई थी। तभी कुंदन बेटा, कुंदन बेटा। हाँ, बाबा। बेटा, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। अगर अभी नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी। जल्दी बाहर आ जाओ। जल्दी करो बेटा, वो आता ही होगा। दादाजी को ऐसे डरा हुआ सुनकर तो मेरी हालत और भी खराब हो गई। मैं जल्दी से अपनी जगह से उठा और दरवाजे के बाहर जाने लगा, पर जैसे ही मैंने उस चावल के पहले घेरे के बाहर कदम रखा, वो दूसरा चावल का घेरा अपने आप काला पड़ गया, मानो वो सड़ चुका हो। मुझे समझ आ गया कि बाहर मेरे दादाजी नहीं है, वो मुंजिया ही है जो मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। और तभी मुझे वो आवाज दोबारा आई। मैं जल्दी से जाकर उस चावल के घेरे के अंदर बैठ गया और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। मुंजिया की आवाज मुझे अभी भी सुनाई दे रही थी, पर मैंने अपनी आंखें नहीं खोली और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो साध्वी जी मेरे बगल में बैठी थी। हाँ, उठ गए? ठीक हो तुम? हाँ। जरा अपना हाथ दिखाना। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उन्होंने मेरे हाथ से वो धागा उतार दिया जो उन्होंने कल रात बांधा था। वो धागा अब काला हो चुका था। उन्होंने मेरी कलाई पर एक नया धागा बांध दिया और फिर मुझसे कहा, इस धागे को मत खोलना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, क्योंकि मुंजिया अपना शिकार कभी नहीं छोड़ता है। ठीक है। आओ बाहर चलते हैं। हमें अब ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कल रात के बाद मुंजिया और चिढ़ गया होगा। अब वो और भी तरीके अपनाएगा तुम्हें डराने के।